Hello, students. Good morning, all of you. How are you all? Hope you are all well and you are safe at your home. So, let's start today's class. All of you can turn to your English book, term first, and today we need to begin lesson 2. Hope you all have understood lesson 1 in the previous video, and today we are going to begin lesson 2, that is called the overcoat. लेसन 2 जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेसन 2 का जो नाम है द ओवरकोट। ये एक ओवरकोट की कहानी है। द ओवरकोट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय ए रशियन राइटर। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और एक रशियन राइटर के द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड इन स्टोरी व्हाट हैपन्स वी सी हियर अबाउट अ पर्सन and he works in a department in an office, and there were a lot of people who were in upper position and who were trying to backbite and who were trying to suppress this man. That is what we are going to see. Moreover, we see and we get a very good lesson from this chapter, that from the story, that there is society, no one is superior or no one is inferior, all are equal in the society. That is what we are going to get a very good lesson from this story. So let's begin the story now. So story begins from here. Let's begin now. A government servant on a budget finds that he needs to spend some of his money on an essential item. यहाँ पर एक इंसान को देखते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ऑन अ बजट फाइंड्स दैट ही नीड्स टू स्पेंड सम ऑफ हिज मनी ऑन एन एसेंशियल आइटम। कुछ ज़रूरत काम पर जो है अपने कुछ पैसे को पाकर उस पर जो है खर्च करना, स्पेंड करना चाहता है। एंड नाउ द स्टोरी इज गोइंग टू बिगन। इन अ सर्टेन डिपार्टमेंट देयर वाज अ सर्टेन ऑफिसर, नॉट अ वेरी हाई वन, इट मस्ट बी अलाउड, sort of stature, somewhat pock-marked, red-haired and short-sighted, with a bald forehead, wrinkled cheeks, and a complexion of the kind known as sanguine. हम यहाँ पे देखते हैं देयर वाज सर्टेन डिपार्टमेंट, कुछ सर्टेन डिपार्टमेंट में देयर वाज अ सर्टेन ऑफिशियल, और जो एक सर्टेन डिपार्टमेंट में एक ऑफिशियल था, एक आदमी जो था, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। नॉट ए वेरी हाई वन, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंसान नहीं था। इट मस्ट बी अलाउड, सॉर्ट ऑफ स्टेचर मतलब होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सॉर्ट ऑफ स्टेचर मतलब होता है कम कद का, छोटा हाइट वाला। सम वाट पोक मार्ट मतलब उसके चेहरे पर जैसे कि मार्क वगैरह जो थे, दाग वगैरह। रेड हेयर, उसकी जो बाल जो रेड कलर की थी। एंड शॉर्ट साइटेड मतलब उसको कम दिखाई देता था। विथ बाल्ड फॉर हेड, उसकी जो माथा जो है उस पर बाल नहीं था, मतलब कम बाल थे। रिंकल चिक्स, और उसके गालों में रिंकल थे, जैसे रिंकल चिक्स थी उसकी। एंड ए कॉम्प्लेक्सन ऑफ द काइंड नोन एज सैंग्विन, और इस प्रकार जो ये कॉम्प्लेक्सन जो है, ये इसका जो कलर जो था थोड़ा अजब डार्क टाइप का था, इस प्रकार जो है ये जाना जाता था। द सेंट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और ये ऐसा क्यों हुआ? सेंट पीटर्सबर्ग का जो क्लाइमेट जो था, जिसकी वजह से जो है ये ऐसा बन गया था, वहाँ का जो क्लाइमेट, जो मौसम की वजह से ये जो है ऐसा बन गया था। एज फॉर हिज ऑफिशियल स्टेटस, ही वॉज what is called a perpetual titular counselor, over which, as is well known, some writers make merry and crack their jokes, owing the praiseworthy custom of attacking those who cannot bite back. अब देखो, जिसकी वजह से जो है क्या होता था, ये एज फॉर इस ऑफिशियल स्टेटस, उसके ऑफिशियल स्टेटस में ही वॉज व्हाट इज कॉल्ड ए परपेचुअल, इसके लिए जो उसको, वो तो काउंसलर तो था ये, लेकिन उसको एक परपेचुअल मतलब कि ये ऐसा ही इंसान है, सब जो इस प्रकार उसको कहते थे। ओवर विच, एस इज वेल नोन, सम राइटर्स मेक मेरी, और जिसके ऊपर चाहे कुछ और जो लोग हैं जो सुपीरियर, जो उससे सुपीरियर थे ऊंचे पद पर, वो जो है दे स्टार्टेड क्रैकिंग ए जॉक्स ऑन दिस पर्सन, इसके ऊपर जो है मजाक उड़ाया करते थे। ओविंग द प्रेज वर्दी कस्टम ऑफ अटैकिंग दोज हु कैनॉट बाइट बैक। ये जो लाइन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। अक्सर होता क्या है कि जो इंसान जो चुपचाप रहता है, जो रिप्लाई नहीं देता और ना ही कुछ किसी की चुगली करता, हम ऐसे इंसान को क्या है लोग अटैक करना चाहते हैं, और ये कस्टम भी है।
यहाँ पे बता रखा है, ओविंग द प्रेज वर्दी कस्टम ऑफ अटेकिंग दोज हु कैनॉट बाइट बैक। और ये जो इंसान जो यहाँ पे बिल्कुल शांत रहता था, जिसकी वजह से जो हर कोई इसका मजाक उड़ाता था, एवरीवन स्टार्टेड मोकिंग एंड केकिंग जॉक्स ऑन हिम एंड एवरीवन एंड बैक बाइटिंग। इस प्रकार से जो लोग जो है इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन ये इंसान बिल्कुल शांत रहता था। एंड हिज नेम वाज अकाकी अकाकेविच। इसका जो नाम जो था अकाकी अकाकेविच, इस इंसान का जो नाम था। एस वी हैव कवर्ड अप द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इस चैप्टर में जो क्या होता है क्या नहीं, और वो जो इंसान जो वो क्या करता है। दीज आर द थिंग्स विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ वी आर गोइंग टू start from the second paragraph from here. When and how he entered the department and who appointed him, no one could remember. ये कैसे भी डिपार्टमेंट में आया, प्रवेश किया, और किसने अपॉइंट किया, किसी को भी इतना याद नहीं था। His superiors treated him in coolly despotic fashion. लेकिन इसका जो सुपीरियर्स जो थे, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके ऊपर जो सीनियर जो लोग जो थे, जो हायर पोजीशन पे थे, वो क्या इसको कैसे ट्रीट करते थे, इसको डेस्पोटिक फैशन। डेस्पोटिक मतलब कि वो निचले स्तर का है, और दैट पर्सन हु इज़ इन्फेरियर और हु इज़ लोअर देन मी, लोग ऐसा समझते थे उसको, और उस फैशन से जो इसको ट्रीट करते थे, क्योंकि वो हायर पोजीशन का नहीं था, वो निचले लेवल का था। सम सब चीफ वुड थ्रस्ट ए पेपर अंडर his nose without so much as saying copy or here is a nice interesting affair or anything else agreeable as is customary amongst well bred officials. अब कुछ चीफ जो है, सब चीफ क्या करते थे, दे वुड जस्ट थ्रस्ट अ पेपर अंडर हिज नोज। अंडर हिज नोज का मतलब होता है उसके सामने कुछ पेपर डॉक्यूमेंट जो उसके सामने रख देते थे, विदाउट सो मच ऑफ सेइंग, बिना कुछ और ज़्यादा कहते हुए, और कहते थे कि इसको कॉपी करो और अपना काम जो इसको करो, यू नीड टू डू दिस, दे विल जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने जाके रख देते थे, क्योंकि ये अंडर हिज नोज जो है, सॉरी, अंडर हिज नोज का मतलब हो जाए उसके सामने रख देना। और ये जो इंसान जो है कुछ भी नहीं कहता था। एंड ही टुक इट लुकिंग ओनली एट द पेपर एंड नॉट ऑब्जर्विंग हु हैंडेड इट टू हिम। बस वो केवल उसको पेपर को ही उठाता था, बिना देखे हुए कि किसने रखा है उसके सामने, क्या रखा है, इतना उससे कोई लेना देना नहीं था। और वेदर ही हैड द राइट टू डू सो, सिंपली टुक इट एंड सेट अबाउट कॉपिंग इट। आराम से इसको उठाता था और सीधा कॉपी करता था, अपना काम जो इसको कर लेता था। तो ये जो आदमी था, ही वॉज सो मच काइंड एंड सो मच जनरस, काफ़ी उदार, काफ़ी काइंड, बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही नॉर्मल सिंपल मैन। ही वॉज ए वेरी वेरी गुड मैन। सो दैट्स वाई एवरी वन हैड ए जेलस और दे वर जस्ट ट्रीटिंग दिस वे। इसलिए सब के सब जो वहाँ पे काम करने वाले इस तरीके से जो उसको ट्रीट करते थे। बट मोर ओवर वी सी दैट ही इज़ ए वेरी गुड मैन एंड ही वॉज वेरी गुड मैन एंड हैविंग वेरी गुड नेचर एंड ही वॉज डूइंग हिज वर्क। सो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड अप विद इन 2 पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ में जो हमने ये देखा, और वी हैव नेक्स्ट पैराग्राफ एंड होपफुली अनदर डे ऑफ द क्लास वी विल ट्राई टू जस्ट कंटिन्यू इट, और द अनदर वीडियो विल जस्ट कंटिन्यू टू डू इट। दूसरे जो वीडियो में जो है, इसके जो आगे से जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे। मीन वाइल यू कैन गो थ्रू इट, सो फार वी हैव कवर्ड अप एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और इसको पढ़ के एंड यू कैन वॉच द वीडियो ऑल्सो केयरफुली एंड यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू ऑल फॉर, थैंक यू ऑल, ओके, हैव अ गुड डे, ओके, बाय, टेक केयर।